दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट दोस्तों वो रॉकेट बन चुका है। आपको पता है भाई, यूएसए मार्केट लगभग 700 पॉइंट्स ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जो है इस कारण से बड़ा गैप अप होने वाला है हमारे मार्केट में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये जो गैप अप है दोस्तों, इसके बाद मार्केट क्या और रॉकेट बन सकता है? क्या और बड़ी तेजी आ सकती है क्या? या फिर जो एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना जो है वो निफ्टी में दिख रही है? डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारे मार्केट में तेजी कहीं ना कहीं बरकरार है। प्रॉफिट बुकिंग छोटी सी हुई और उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। अब आगे क्या? देखिए टेक्निकली निफ्टी में जो है अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? वो लगभग 18,650 के आसपास है। अगर आप थोड़े पीछे चार्ट पर जाएं तो वो लगभग 18,650 के आसपास है। बिल्कुल क्लियर है चार्ट पर, ये चीज आपको दिख रही है। अब भाई डाउ जोन्स ऐसे मार्केट 700 पॉइंट ऊपर है, 700 पॉइंट ऊपर है फ्राइडे को। विक्स कहां पर है? 11 के आसपास है, 11 के आसपास है। गैप अप कहां होने वाला है? 650 के आसपास ही गैप अप होगा भाई। एकदम जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, बिल्कुल वहीं पर गैप अप मेरे ख्याल से होना चाहिए। अक्सर ऐसा ही होता है, 650 के आसपास गैप अप होना चाहिए। अब देखिए अगर ये लेवल निकल जाता है जो रेजिस्टेंस है 650 का, तो फिर मेरे ख्याल से बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि 100 पॉइंट का गैप अप है तो कम से कम 100-150 और चल सकता है भाई। और जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो 18,750 के आसपास है। तो ये चीज आपको याद रखनी कि अगर 18,650 के आसपास यानी बड़े गैप अप के बाद अगर निफ्टी दोस्तों एम पैटर्न नहीं बनाता है, एम पैटर्न नहीं बनाता है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको तेजी दिख सकती है। एम पैटर्न बनता है तो आप बिल्कुल पिटाई करें, खुल के पिटाई करें, मजे से पिटाई करें, अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर एम पैटर्न नहीं बनता है, खुलने के बाद मार्केट टिकता है 18,650 के आसपास के लेवल जो है, जो भी 10-20 पॉइंट का एरिया वहां पर अगर टिकता है, तो फिर आपको 18,750 से लेके 18,800 जो कि लगभग इसका फाइनल रेजिस्टेंस है, अगर आप पीछे चार्ट पर जाएं तो लगभग वहां तक ये जाने की क्षमता रखता है। 18,750 से 18,800 का जो लेवल है दोस्तों, वहां तक ये जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बशर्ते 18,650 के ऊपर थोड़ा टिकना चाहिए, 2-4-5 मिनट चलेगा, याद रखना है। लेकिन अगर वहां पर एम पैटर्न बनाता है या खुलते ही पिटाई होती है तो फिर दिक्कत है। वैसे सिनेरियो में क्या है? देखिए वैसे सिनेरियो में निफ्टी में आपको क्या करना है? वैसे सिनेरियो में निफ्टी जैसे ही 18,570 के नीचे जाता है, वहां पर और पिटाई की संभावना बढ़ सकती है। गैप अप के बाद अगर याद रखना है निफ्टी जो है दोस्तों, अगर जो है वो नीचे की तरफ आता है तो फिर वहां पर और पिटाई हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर शॉर्ट सेलर्स आ सकते हैं। तो वहां पर निफ्टी में आपको याद रखना है कि पहला जो सपोर्ट है अगर गैप अप होता है तो वो लगभग 18,570 के आसपास है, लगभग उस एरिया के आसपास है, ±10 पॉइंट। ये जब ब्रेक हो तो फिर आपको पिटाई दिख सकती है। और पहला सपोर्ट फिर कहां पर है? 18,480 तक, 18,480 तक। वो याद रखना है, चूंकि गैप अप होने वाला है भाई। अगर डाउ फ्यूचर्स कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करता है मंडे मॉर्निंग, तो फिर गैप अप तो अच्छा होने वाला है। तो फिर आपके लिए पहला सपोर्ट क्या रहेगा? 18,570 के आसपास, 570 के आसपास। और नेक्स्ट सपोर्ट 18,480, 18,480 के आसपास। तेजी का मौका दिखे, थोड़ा यहां पर ऊपर खुल रहा है तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर 18,650 के ऊपर जाता है तो आप तेजी कर सकते हैं। टारगेट आपका 18,750 से लेके 18,800 का जो जोन है वो रहने वाला है। और डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई का जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, वो बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक में चलते हैं भाई। ये देखिए निफ्टी बैंक जो है ये भी भाई कम से कम 300 पॉइंट तो गैप अप होना चाहिए भाई। वैसे सिनेरियो में ये कहां पर खुलेगा? ये लगभग दोस्तों रेजिस्टेंस के ही आसपास ये भी खुलने वाला है, 44,200 के आसपास। तो अगर 44,200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर बड़ी तेजी हो सकती है। और 44,500 जो उसका अगला रेजिस्टेंस है, वहां तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। और बैंक निफ्टी का अगर गैप अप होता है तो जब तक ये 44,000 के नीचे नहीं जाता, आप शॉर्ट सेल करने से थोड़ा बचे रहे। 44,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो फिर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट, जो पहला सपोर्ट है 43,700, 43,700 आपका पहला टारगेट हो सकता है।
यहाँ भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी है, में पिटाई 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट की कमाई। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों IRCTC के पास चलते हैं। 660 के आसपास IRCTC का रेजिस्टेंस है, अच्छा बाउंस बैक आया IRCTC में, लेकिन अब जो है लगभग 620 के आसपास का सपोर्ट है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है ये 610 620 के सपोर्ट। वोल्टास में चलते हैं भाई। वोल्टास में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, 850 के आसपास रेजिस्टेंस है, अच्छा स्टॉक है लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन में चला गया है पिछले 6-7 महीने से। 790 के आसपास इसका सपोर्ट है। TCS में दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, 3400 के आसपास रेजिस्टेंस है और लगभग 3200 के आसपास जो है TCS का सपोर्ट है। IGL देखिए, IGL 500 के आसपास IGL का रेजिस्टेंस है, वन वे पिटाई दिखा रहा है, तो कहां रुकने वाला है, कहां से बाउंस बैक ले सकता है IGL? 445 445 के आसपास के सपोर्ट से ये थोड़ा बाउंस बैक दिखा सकता है IGL का जो स्टॉक है। और डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिल्म बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।